सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सलोनी। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सारा अली खान इंस्पायर्ड मेकअप लुक। बट इसके साथ एक चैलेंज भी है। इस लुक को मैंने किया है 10 रुपीज़ वाले प्रोडक्ट्स के साथ। एंड मैंने जानबूझ के ये लुक किया क्योंकि ये लुक सिंपल था, इजी था एंड 10 रुपए के प्रोडक्ट से हो सकते थे ये लुक। इसलिए तो इस लुक को ही मैंने ट्राई किया क्रिएट करने का। इस लुक में ना कोई ब्लश अप्लाई करना था, ना कोई हाईलाइटर अप्लाई करना था, ना ही कोई शैडो वगैरह। दैट्स वाई ये लुक मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगा। एंड मैंने इस पिक को बहुत ज़्यादा टाइम से अपने गैलरी में सेव करके रखा था कि मैं इस पिक को रिक्रिएट करूँगी। बट यहाँ पे मैंने अपने बालों को कर्ल नहीं किया क्योंकि मेरा बाल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट करा चुके हैं अपने बालों पे, जैसे हेयर कलरिंग, हेयर हाईलाइट एंड अभी मैंने हेयर स्मूथनिंग करा रखा है। सो इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बाल पे थोड़ा भी वो हीट जाए और मेरा बाल डैमेज हो। अगर मुझे कोई वीडियो करना होगा जिसमें कंपलसरी हो कि अगर मैं जब अपने बालों को कर्ल करूँगी उसका एक्चुअल लुक आएगा, देन मैं ज़रूर करूँगी अपने बालों को कर्ल। बट अभी मैं अधिक से अधिक अवॉइड कर रही हूँ अपने बालों पे कोई भी केमिकल या हीट वगैरह यूज़ करने से। एंड इस वीडियो को जस्ट अ फन वे में लेना, चैलेंज वे में लेना एंड नो निगेटिविटी। कितने लोग आते हैं बोलते हैं कि चीप प्रोडक्ट है, घटिया है। तो यस, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी। मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं बोल रही हूँ कि मेरा वीडियो देखो। अगर आपको अच्छा लग रहा है देन ही देखो। सो बस यही है आज का वीडियो। देन विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने आईब्रो को फिल करूँगी। एंड आईब्रो को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ADH का आईब्रो पेंसिल। एंड ये आईब्रो पेंसिल बहुत ही अच्छा है, एग्जैक्ट आपको 10 रुपीज़ में मिल जाएगा। एंड इसमें 2 शेड आते हैं, एक थोड़ा डार्क ब्लैक होता है एंड एक थोड़ा सा लाइटर होता है। तो मेरा लाइटर वाला शेड है, इससे आईब्रो बिल्कुल नेचुरली फील होता है, बिल्कुल फेक नहीं लगता। अभी हम चलेंगे अपने स्किन के तरफ। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ जॉय का क्रीम, और ये क्रीम भी आपको 10 रुपीज़ का मिल जाएगा। ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेगा। ऑफ कोर्स मेकअप करने से पहले हमें अपनी स्किन को हाइड्रेट करना है। सो इसे मैं अपने स्किन पे अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ एंड देन मैं वेट करूँगी 5 मिनट तक। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ एम्योरा का फाउंडेशन, और ये इस फाउंडेशन को मैं अच्छे से सेक कर ले रही हूँ एंड देन इसे मैं पूरे अपने स्किन पे अप्लाई कर लूँगी। इसमें एक स्पूली भी दिया गया है जैसे आप देख सकते हो। एंड इस फाउंडेशन का जो प्राइस था वो था 25 रुपीज़। मैंने बार्गेनिंग करा के 20 रुपीज़ में लिया। और इसको मैं एज अ फाउंडेशन एंड एज अ कंसीलर दोनों ही यूज़ करूँगी। तो ये हो गया 10 रुपये का फाउंडेशन एंड 10 रुपये का कंसीलर। सो ये मुझे 20 रुपीज़ में मिल गया था, क्योंकि जहाँ से मैंने लिया था वो थोड़ा वहीं से मैं पूरा अपना सामान लेती हूँ, लोकल स्टोर से मैंने लिया था। सो उन्होंने दे दिया। एंड क्या मैं बोल रही थी, हाँ, ये लॉकडाउन में मैंने नहीं लिया, बहुत पहले मैंने लिया था, क्योंकि जब भी मुझे 10 रुपीज़ वाला मेकअप करना होता है देन इन सब प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है। सो इसलिए मैंने इसको पहले ही लिया था, लॉकडाउन में मैंने नहीं लिया था, घर से बाहर नहीं गई थी, आप भी मत जाना। सो इस फाउंडेशन को मैं एज अ कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे अप्लाई कर लूँगी। एंड हाँ, ये फाउंडेशन आपको अच्छा कवरेज नहीं देगा, ऑफ कोर्स इतना चीप है तो कैसे देगा, हाई कवरेज नहीं दे रहा था, बट या ओके लुक दे रहा था। इसको मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दे रही हूँ। एंड अभी आप देख सकते हो ये कोई भी मतलब कुछ भी हाइड नहीं कर रहा था। अगर आप सोचते हो कि बहुत अच्छा कवरेज दे रहा है देन ऐसा नहीं है, नॉर्मली एक अच्छा फिनिश दे रहा था, एक फ्रेश सा लुक दे रहा था। तो 10 रुपये में हम क्या चाहते हैं, यही मिलेगा, बहुत अच्छा है जो भी है। सो अच्छे से मैं इसे ब्लेंड कर दे रही हूँ। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट करना है। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का ये पाउडर, जो कि आपको एग्जैक्ट अगेन 10 रुपीज़ में ये मिल जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा है, अगर आप सिंपली इसको भी अप्लाई कर रहे हो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद देन ये बहुत अच्छा लुक देता है। और ऐसे इसे मैं यूज़ कर रही हूँ अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए, ताकि हमारा जो भी ये फाउंडेशन है कुछ टाइम तक एटलीस्ट स्टे करे। सो इसे मैं सेट कर लूँगी। एंड पर्सनली ये जो पाउडर है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसकी जो फ्रेगनेंस है वाह बहुत अच्छा है।
सो इसे मैं अपने ईयर पे एंड नेक पे भी अप्लाई कर ले रही हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये 10 रुपीज़ वाला काजल और इसको मैं अपने वाटर लाइन में अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। आई मीन अपनी आँखों में ऊपर नीचे दोनों अच्छे से मैं इस काजल को अप्लाई कर ले रही हूँ, बिल्कुल जैसे सारा अली का था देन सेम वैसा ही। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये 7 सीज का मस्करा, सॉरी आईलाइनर है, बट इसको मैं एज अ मस्करा यूज़ करूँगी और ये 20 रुपीज़ का था। सो मेरे को ये बार्गेनिंग करा के 15 रुपीज़ में मिला एंड इसे मैं एज अ मस्करा यूज़ कर रही हूँ एंड एज अ आईलाइनर भी यूज़ कर सकती थी, बट मैंने यहाँ पे इसे आईलाइनर के तौर पे यूज़ नहीं किया है। सो एज अ मस्करा ही मैंने यूज़ किया है एक स्पूली में लेके एंड देन इसको देन मैं इसे अपने लेसेस को कोट कर ले रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई इतना टंग स्लिप क्यों होता है। नेक्स्ट मैंने एडीएस का लिप पेंसिल लिया है और इससे सबसे पहले मैंने अपने लिप्स को फिल इन कर लिया है। देन मैं ये लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, ये भी मुझे 10 रुपीज़ का मिल गया था। थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, बार्गेनिंग कराना पड़ा, देन मुझे मिला। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक। सो आप कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट जरूर करना एंड इस वीडियो को लाइक भी करना। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।